नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर और स्वागत है आपका विदेशी पढ़ाई के रुझानों, तथ्यों और घटनाओं को कवर करने वाले बेहद ही खास कार्यक्रम कानन वीजा इनसाइट्स। कनाडा ने कनाडा वर्कर्स बेनिफिट्स में नए बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव लो इनकम वर्कर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। नए नियमों के तहत एलिजिबल वर्कर्स को एनहांस बेनिफिट मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में शामिल है इंक्रीज मैक्सिमम बेनिफिट। साथ ही एलिजिबिलिटी में भी बदलाव किया गया है, जिससे अधिक वर्कर क्वालिफाई करेंगे क्योंकि इनकम थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया गया है। पेमेंट अब क्वार्टरली किया जाएगा, जिसका मतलब है कि वर्कर को साल में 4 बार फाइनेंशियल सपोर्ट मिल पाएगा और टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान एलिजिबल इंडिविजुअल्स को ऑटोमेटिकली एनरोल कर दिया जाएगा। कनाडा वर्कर्स बेनिफिट का उद्देश्य लो इनकम वर्कर्स को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करना और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है। कनाडा ने IRCC एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस ड्रॉ में कई उम्मीदवारों को PR के लिए आमंत्रित किया गया है। इस ड्रॉ में कुल मिलाकर 3500 इन्विटेशन टू अप्लाई यानी कि ITA जारी किए गए हैं। यह संख्या पिछले बार की तुलना से काफी अधिक है। मिनिमम CRA स्कोर की अगर हम बात करते हैं तो वो 485 रहा, जो कि पिछले ड्रॉ की तुलना में थोड़ा कम है, जिससे अधिक उम्मीदवारों को मौका मिला इस बार ड्रॉ में शामिल होने के लिए। इस बार ड्रॉ का स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए कोई एजेंडा नहीं था, यानी कि सभी एलिजिबल कैंडिडेट को शामिल किया गया था। टाई ब्रेकर रूल्स के तहत उन सभी उम्मीदवारों को जिन्होंने 1 जुलाई 2024 से पहले अपनी प्रोफाइल सबमिट की थी और जिनका CRA स्कोर 485 था या उससे अधिक था, उन सभी को ITA जारी किए गए हैं। IRCC एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ का उद्देश्य स्किल्ड इमिग्रेशन को कनाडा में लाना और देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है। यह ड्रॉ उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है जो कनाडा में बसना चाहते हैं। कनाडा ने 2024 का दूसरा कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ आयोजित किया है। इस ड्रॉ में कई उम्मीदवारों को PR के लिए इन्विटेशन टू अप्लाई यानी कि ITA जारी किए गए हैं। इस ड्रॉ में कुल मिलाकर 2000 ITA जारी किए गए हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास कैंडिडेट के लिए स्पेसिफिक ये ड्रॉ था। मिनिमम CRA स्कोर इस ड्रॉ में 490 रहा। यह स्कोर अगर पिछले कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ड्रॉ की तुलना की बात की जाए तो थोड़ा बड़ा हुआ है। इस ड्रॉ में केवल वही उम्मीदवार शामिल किए गए थे जिन्होंने कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के तहत अपनी प्रोफाइल सबमिट की थी और जिनके पास कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस अवेलेबल था। टाई ब्रेकर रूल्स के तहत उन सभी उम्मीदवारों को जिन्होंने 5 जून 2023 से पहले अपनी प्रोफाइल सबमिट की हुई थी और जिनका CRA स्कोर 490 या उससे अधिक था, उन्हें ITA जारी किए गए हैं। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ का उद्देश्य उन स्किल्ड इमिग्रेंट्स को PR प्रदान करना है जिनके पास कनाडा में काम करने का अनुभव है। यह ड्रॉ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अवसर है जो कनाडा में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं, जो PR हासिल करना चाहते हैं। 2073 तक 85 से अधिक उम्र के कनाडाई लोगों की संख्या 3 गुना होने की उम्मीद है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि कनाडा में 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की आबादी 2073 तक 3 गुना बढ़कर 4.3 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। सोमवार को जारी किए गए अनुमान में ये कहा गया है कि देश की जनसंख्या 2073 तक 63 मिलियन की मध्यम वृद्धि के पूर्वानुमान तक पहुंच सकती है और कम से कम 3.3 मिलियन 85 वर्ष से अधिक होने की उम्मीद है। स्टैटिस्टिक्स कनाडा का कहना है कि बढ़ती आबादी और कम जन्म दर का मतलब है कि निकट भविष्य में माइग्रेशन कनाडा के विकास का प्रमुख चालक होगा।
अगर अभी आप कनाडा में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अवसर हो सकता है, और खास तौर पर हेल्थ केयर सेक्टर में अगर आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो आपका भविष्य सुनहरा हो सकता है। दुनिया के मोस्ट लिवेबिलिटी सिटी में कनाडा के 2 शहरों ने अपनी जगह बनाई। दुनिया भर में लिवेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के आधार पर आयोजित एक सर्वे में कनाडा के 2 शहरों ने शानदार प्रदर्शन किया है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व के 2 सबसे जीने योग्य शहरों में कैलगरी और वैंकूवर ने अपनी जगह बनाई है। इस सर्वे में दर्शाया गया है कि यह नतीजे मुख्य रूप से कोविड-19 पैंडेमिक से पहले और उसके बाद के बदलते जीवन तंत्र के प्रतिकूलताओं को दर्शाते हैं। ये रैंकिंग उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सार्वजनिक सुविधाएं, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता पर आधारित है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए कानन वीजा इनसाइट्स। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट में थैंक यू हमें लिखकर भेज सकते हैं, और जो भी स्पेसिफिक न्यूज के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए उसकी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी। तो इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कानन वीजा।